नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कल दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में मौसम प्रतिकूल रहने का अंदेशा, तो 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन कर्नाटक के दक्षिणी और तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश संभव। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा का अंदेशा। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके में दलहनी फसलों में निराई करें। उत्तराखंड में मक्का, गन्ना और सब्जियों के खेतों से पानी निकालें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में मौसम प्रतिकूल बने रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, मौसम विभाग द्वारा यहां के मछुआरों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही गुरुवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बरसात के आसार हैं। और वहीं 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा का अंदेशा जताया जा रहा है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावनाएं हैं। बता दें आपको, 2 दिन कर्नाटक के दक्षिणी और तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं गुरुवार और शुक्रवार को केरल में कहीं कहीं तेज बरसात होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही 2 दिन असम और मेघालय में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन झारखंड में कई जगह बरसात की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को कोंकण, गोवा के कई इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। गुरुवार को गुजरात के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है।
तो देखा अभी आपने बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां मौसम साफ बने रहने के आसार बने हुए हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर बादल बरसने की संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बारिश हुई, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हुई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहां पर भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं झारखंड में भी कई जगहों पर वर्षा हुई। बिहार और ओडिशा की बात करेंगे तो कुछ स्थानों पर यहां भी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है इक्का दुक्का जगहों पर काफी तेज बरसात हुई। असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बादल बरसे, तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। केरल के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई। तो बता दें आपको कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर तेज बरसात हुई और इसके साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं मूसलाधार बरसात दर्ज की गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चली। बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर यहां भी तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं कर्नाटक के भीतरी इलाकों और साथ ही कोंकण, गोवा में कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान की और आपको बता देते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। और सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का हाल रहा। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई सामान्य के मुकाबले। वहीं मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गुजरात के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि बता दें आपको असम और मेघालय में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा। यहां पर पारा 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं यहां न्यूनतम तापमान के हाल की। तो बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। इस बीच बता दें आपको देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में रहा। यहां पर पारा 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने, अगर हम देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें बाघों की रोपाई और देखभाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को,
सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं खेती किसानी की, और इसमें भी आपको खास तौर पर बता दें कि नई फसलों और सब्जियों की बुआई और रोपाई के लिए ये जो समय है काफी अच्छा है। किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर इनकी बुआई और रोपाई करते हैं तो किस तरह से उनको लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसान इस समय खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। इन जानकारियों के लिए आइए आपको दिखा दें एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके के किसान इस समय दलहनी फसलों में निराई का काम कर लें। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके में ही सब्जियों के अलावा मक्का और दलहनी फसलों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस समय किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में इस समय आलू, फूलगोभी और पत्ता गोभी में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल के ऊपरी इलाकों के किसान मटर की परिपक्व फली की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ गाजर की बुआई जारी रखें। वहीं हिमाचल प्रदेश में मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र क्षेत्र में फ्रेंच बीन्स, मूली और शलजम की बुआई करते रहें किसान। इसके साथ ही यहाँ मटर, पालक और मेथी की बुआई कर लें और फूलगोभी और पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान इस समय मक्का, गन्ना और सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही यहाँ किसानों को सलाह दी जाती है कि वो इस समय खेतों में सिंचाई ना करें और ना ही किसी प्रकार का कोई छिड़काव करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके के किसान पत्ता गोभी, ब्रोकली और शलजम की रोपाई कर लें। उत्तराखंड में ही इस समय धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं इस समय तोरई की बुआई कर सकते हैं किसान। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों के किसान मौसम साफ रहने पर मटर, मूली, गाजर और फूलगोभी की रोपाई जारी रखें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हमारे किसान हैं कौन कौन सी फसलों की बुआई और रोपाई का कार्य कर सकते हैं और देखभाल के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि सितंबर के दौरान फलों के नए बाग लगाने का काम किया जा सकता है और खास तौर से आपको बता दें कि आम, अमरूद, बेर, लीची और नींबू वर्गीय पौधों को इस समय लगाया जा सकता है। बाग लगाने के बाद पौधों की लगातार निगरानी करते रहें और समय समय पर सिंचाई करना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा फलों के पुराने बागों को कीटों और बीमारियों से बचाने की भी जरूरत है। किस तरह से आप ये तमाम कार्य कर सकते हैं, जानकारी के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। नए बाग लगाने के लिए 3 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े गड्ढे खोदने होंगे। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी लें और फिर उतनी ही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद मिला दें। इस मिश्रण में 2 किलो जिप्सम भी डालें। जिन इलाकों में दीमक लगने का खतरा रहता है, विशेषज्ञों की सलाह पर उच्च दवाओं का छिड़काव कर लें। सितंबर माह के दौरान बेर की भी रोपाई की जा सकती है। रोपाई के लिए पौधे निकालने से पहले फालतू पत्तों को उतार दें। 2 पौधों के बीच का फासला 27 फुट रखें। इस तरह 1 एकड़ में 72 पौधे लगाए जा सकेंगे। नए बागों में 17 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अगर आप अमरूद लगाना चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव सोच समझ कर करें। इस मौसम में हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुरखा, लखनऊ 49, ललित और सरदार जैसी किस्मों का चुनाव किसान कर सकते हैं। अमरूद के नए बागों की लगातार देखभाल करते रहें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। आम के बागों में सितंबर के दौरान गमोसिस रोग का खतरा बना रहता है। अगर आपका बाग 10 साल पुराना है और उसमें ये रोग लग गया है तो बचाव के लिए पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर गोल गड्ढा खोदें और एक निश्चित मात्रा में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बुझा चूना और बोरेक्स को मिट्टी में मिलाकर उपयोग करें। बारिश न होने पर तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। वहीं एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करें।
तो सितंबर के महीने में ये फलों के जो नए बाग हैं इसके लगाने का कार्य आप कर सकते हैं। तमाम तैयारियां आपको करने की जरूरत है और साथ ही अगर आपके बाग पुराने हैं तो उन्हें भी कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए सही तरीके से प्रबंधन कार्य करना बेहद आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी ओडिशा के किसान टमाटर की उन्नत किस्मों की नर्सरी लगा लें और वहीं नर्सरी लगाने के बाद उसके ऊपर पॉलिथीन का कवर जरूर लगा दें। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी ओडिशा में ही सब्जियों में फफूंद रोग का प्रकोप काफी बढ़ सकता है। इसके लिए अगर आपको निगरानी बनाए रखनी है, प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करना है। वहीं मध्य ओडिशा में धान में रोग लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है, निगरानी बनाए रखें। पश्चिमी ओडिशा में भी धान में रोगों का प्रकोप काफी बढ़ सकता है। वहीं इसकी बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही दवाओं का छिड़काव करना सही रहेगा। वहीं पश्चिमी ओडिशा में खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की उचित व्यवस्था जरूर कर लें, पानी ना जमा होने दें। साथ ही ओडिशा में ही मूंगफली में निराई और गुड़ाई का काम कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहां पर बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसानों को सलाह है कि धान में निराई का काम करते रहें। और वहीं यहां 20 से 40 दिनों के हो चुके सोयाबीन में हाथों से निराई जरूर कर लें और सावधानी पूर्वक करें। वहीं सोयाबीन में अंकुरण की समस्या हो तो बीजोपचार के बाद ही फिर से बुआई कर सकते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुराने जलोड़ इलाके में सुगंधित धान की रोपाई करना सही रहेगा और अच्छी पैदावार के लिए 20 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 स्वस्थ बीजों की बिजाई करें। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में सब्जियों, दलहनी, मक्का और नर्सरी से पानी निकालने की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान इस समय किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें अपनी फसलों में। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में ही धान में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें और प्रकोप दिखाई देता है तो विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर मौसम की कुछ अहम झलकियों पर डाल लेते हैं नजर। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बता दें गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और साथ ही रायलसीमा में भी जमकर बादल बरसने के आसार हैं। और वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बरसात हो सकती है।
वहीं गुरुवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही 2 दिन बिहार और झारखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं गुरुवार को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो 2 दिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको गुरुवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में मौसम प्रतिकूल रहने का अंदेशा बना हुआ है। और वहीं 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।